तो यार माफ करना थोड़ा लेट हूँ, लेकिन इस बात से मैं भी वाकिफ हूँ। आज की वीडियो उन सभी के लिए, ड्रैगन बॉल सुपर कम्युनिटी के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। और इसके अपडेट सबसे पहले मैंने और डीबीएस क्रॉनिकल्स ने इंस्टाग्राम पर डाल दिए थे, जब किसी ने भी इस न्यूज को कवर नहीं किया था। उससे 2 दिन पहले से ही हमने ये न्यूज इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिए थे कि हाँ, कुछ तो शायद बाहर बड़ा निकल के आने वाला है। अब आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो कैसे आप लोग अप टू डेट रहोगे? इसीलिए अप टू डेट रहने के लिए मुझे और डीबीएस क्रॉनिकल्स को फॉलो करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहां आपको तुरंत और लेटेस्ट न्यूज मिलेगी ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी और एनीमे को लेके। मैं रुका था जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए, तब मैं इस पे आप लोग से चर्चा करूं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। खैर, ये सभी को पता है 2022 में ड्रैगन बॉल सुपर की नई मूवी आने वाली है, लेकिन मूवी से भी बड़ी एक और खबर बाहर निकल के आई है कि हाँ, मूवी से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है कि कुछ बाहर निकल के आ जाए। अब मैं यहाँ गारंटी नहीं ले रहा, ध्यान देना। जो सोर्सेज, जो न्यूज है, मैं उनके अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ। सोर्सेज और न्यूज ये तरफ हिंट कर रहे हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी के बाद हो सकता है कि ड्रैगन बॉल सुपर की एनीमे की अनाउंसमेंट की जा सकती है और शायद एपिसोड के ट्रेलर दिए जा सकते हैं, या क्या पता मूवी के बाद अगले साल एक और मूवी आ सकती है। लेकिन ज्यादा सब चीजें मिलकर यही तरफ इशारा कर रही हैं कि एनीमे के चांसेस काफी ज्यादा है। मूवी के बाद होना ये काफी पॉसिबल है कि ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड्स की अनाउंसमेंट हो जाए। हो सकता है 2022 के ईयर एंडिंग से पहले आना शुरू हो जाए, या ये भी हो सकता है 2023 के मार्च से ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड्स वापस से आना चालू हो जाए। और फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ न्यूज और सोर्सेस की बातें मैं कह रहा हूँ। और अगर ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड्स वापस से आते हैं तो उसकी कहानी कहां से शुरू होगी? क्या ब्रॉली की मूवी को एनीमे में कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर डायरेक्ट मोरो के आर्क से कहानी को शुरू किया जाएगा? देखो, मेरा इसमें मानना यही है, जहां से आखिरी एपिसोड ड्रैगन बॉल सुपर का खत्म हुआ था, वहां से ही उसको कंटिन्यू किया जाएगा टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से, क्योंकि इतिहास में भी ऐसा हो चुका है। तो चांसेस ज्यादा है पहला आर्क ब्रॉली का आर्क होगा, फिर उसके बाद मोरो का आर्क, फिर उसके बाद का आर्क होगा ग्रेनोला का आर्क, और फिर उसके बाद का आर्क होगा जो करंट मूवी आ रही है उसके ऊपर। या अगर मूवी को कवर नहीं किया गया एपिसोड्स में, इतना तय है, फिर सीधा नए एपिसोड्स की शुरुआत होगी मोरो आर्क से। तो मैं इतना कह सकता हूँ, आने वाला वक्त ड्रैगन बॉल कम्युनिटी के लिए एक वर्ल्ड वाइड काफी अच्छा होने वाला है। फिर से हमें जल्दी वीकली एपिसोड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है जिन्होंने इस खबर को बाहर निकाला, वो खुद ड्रैगन बॉल सुपर के प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि हाँ, इसके भी चांसेस हैं कि मूवी के बाद शायद कुछ बाहर आ सकता है, और वो यही साल आ सकता है। अब देखो, ज्यादातर लोग जो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, शायद कोई नई मूवी हो सकती है या एपिसोड्स की बात चलती होगी। या देखो, मैं मेरा स्पेकुलेशन अगर दूं तो ये भी हो सकता है, मैं शायद यहाँ करेक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर वालों ने आज से पहले ये चीज कभी ये नहीं किया है। वो लोग ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ ब्रॉली का आर्क 15 से 20 एपिसोड्स में रिलीज कर सकते हैं, और उसके बाद शायद वो लोग वापस से होल्ड पर जा सकते हैं 6-7 महीने के लिए। जैसे अटैक ऑन टाइटन का सीजन 1 आता है, सीजन 2 आता है, डेमन स्लेयर का सीजन 1, सीजन 2 तुम देखते रहोगे। वैसे थोड़े बहुत चांसेस हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर भी शायद कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कुछ आर्क के लिए खुद को सीजन वाइज अडॉप्ट कर सकता है। अब देखो, यहाँ मैं सोर्सेस पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन मुझे करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो शख्स ने ये चीज बाहर आके बोला है, उनको अकीरा टोरियामा का राइट हैंड कहा जाता है, और वो खुद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है फ्रेंचाइज के। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि शायद वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कोई ड्रैगन बॉल सुपर की नई गेम या कोई किसी और चीज की। लेकिन इसमें सेंस नहीं बनता। ड्रैगन बॉल सुपर की मर्चेंडाइज टीम अलग है, बांदाई नामको, ये सब के पास उस चीज के राइट्स हैं। अगर ड्रैगन बॉल सुपर के प्रोड्यूसर ये बात कह रहे हैं कि मूवी के अलावा भी ये साल कुछ आ सकता है, तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी लाइन को ही लेके हो सकता है। देखो, अब ये तुम पे है, तुम इसे किस तरीके से समझते हो। मेरा काम है न्यूज देना और न्यूज को कवर करना। यहाँ मैं अपने मन से तो कुछ नहीं बता रहा, और हर पॉसिबल स्पेकुलेशंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि हाँ, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, लास्ट टाइम ब्रॉली मूवी के जस्ट 1 हफ्ते बाद ही इन्होंने बहुत ज्यादा हल्के में ये कह दिया था कि हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, दूसरी मूवी की तैयारी में है, और वो दूसरी मूवी का वेट करो। उस टाइम ये न्यूज सबने कवर किया था, लेकिन काफी हल्के में कवर किया था, और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी ही ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली के बाद एक और नई मूवी आ जाएगी। लेकिन आज आ गई। तो वापस से अगर वो ये चीज कह रहे हैं कि यही साल में तुमको ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी के अलावा कुछ और भी मिलेगा, तो काफी बड़ी बात है, राइट? अब मैं कुछ ऑफ द रिकॉर्ड की बातों पर आता हूँ। ध्यान देना, मैं ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तो इसकी कोई जिम्मेदारी मैं आगे जाके नहीं लेता। मुझे डीबीएस क्रॉनिकल्स ने कुछ दिन पहले, 1 वीक पहले ये मैसेज किया था, भाई सीरियसली ड्रैगन बॉल सुपर और टॉय एनिमेशन के बीच में कुछ तो हलचल हो रही है, और चांसेस है कि 2023 में एपिसोड्स आ सकते हैं। और जो पुराना स्टाफ है ड्रैगन बॉल सुपर का, जो एपिसोड्स पर काम करता था, वो वापस से धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, और वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर तो काम कर रहा है। और ये 1 हफ्ते पहले की बात है, जब ये किसी को भी नहीं पता था कि 1 हफ्ते बाद एक्चुअल में प्रोड्यूसर आके ये कह देंगे कि हाँ, मूवी के साथ तो कुछ तो बड़ा आने वाला है। अब देखो, ये मेरी और उसकी पर्सनल बात है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल
विजुअल जिसको मैंने पब्लिक डोमेन में रखा हूँ। इसका मतलब ये नहीं जो मैंने यहाँ बोला वो यहाँ हो जाएगा। हमारे कई बार स्पेकुलेशंस गलत भी हो चुके हैं, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन हम वही बात करते हैं जो पब्लिक डोमेन में चल रही है। अब एक ही चीज हम कर सकते हैं और वो है इंतजार। और अब कुछ मूवी की खबर के बारे में आते हैं। मूवी को लेके जहां तक अपडेट है, जापान की रिलीज तो अप्रैल 22 में हो जाएगी, लेकिन बाकी कंट्रीज का इसमें क्या सीन है? अभी तक इंटरनेशनल डेट्स बाहर निकल के नहीं आई है, लेकिन थाईलैंड में ये मूवी लिस्ट हो चुकी है, जो कि जापान के रिलीज होने के बाद 1 से लेकर 2 महीने बाद शायद आ जाएगी। और इंडिया में खैर अगर कोविड का कोई इशू नहीं रहा तो चांसेस है कि इंडिया में भी इंटरनेशनल रिलीज के साथ ही आ सकती है, अगर थिएटर वाले चाहेंगे तो। और यहाँ भी मैं पक्का नहीं कहता कि इंडिया में जरूर आएगी, क्योंकि ये बार सिचुएशन काफी अलग है। सब कुछ इतना नॉर्मल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। सो आई होप सिनेमाज इस मूवी को लेके आ जाए, वही काफी बड़ी बात होगी हमारे लिए। और बहुत से लोगों का सवाल था, अगर मूवी आई तो क्या मीटअप रखोगे? इसका सीधा जवाब है नहीं। ये बार मैं शायद ही कोई मीटअप रखूंगा। मैं प्रेफर करूंगा मूवी अकेला अपने 1-2 दोस्तों के साथ देखने जाऊंगा, क्योंकि जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। मैं नहीं चाहता मीटअप के नाम पे भीड़ हो जाए और हम गवर्नमेंट की कोई भी बनाई हुई पॉलिसीज को वॉयलेट करें। और आजकल तुम न्यूज देख ही रहे होगे, काफी पॉसिबल है 10-15 दिन बाद लॉकडाउन ही लग जाए। और लॉकडाउन अगर लग गया तो हम सब जानते हैं वो 2 से 3 महीने से कम का लॉकडाउन नहीं होता, और उसमें सभी की परमिशन को कैंसिल कर दिया जाता, जैसे सिनेमास, जिम्स, पब्लिक गैदरिंग। सो एक क्रिएटर के तौर पर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ तो सैक्रिफाइस करूं। मिलने का बहुत मन है मेरा। अगर आज शाम को आके मोदी जी ये बोल देना, भाइयों बहनों आज से मास और कोविड पूरा खत्म हो चुका है, तो मैं अगले दिन ही मीटअप रख दूं। तो होप्स रखना ना रखना आपके ऊपर है। सो इन दी एंड अपडेट यही है कि 2022 और 2023 में मूवी के बाद भी कुछ बड़ा आ सकता है ड्रैगन बॉल कम्युनिटी के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और इंस्टाग्राम पर जाके हमें फॉलो करो, जिससे आप लेटेस्ट अपडेट्स को मिस ना कर पाओ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जिससे अगर कुछ बड़ा हो तो उसकी न्यूज से आप वाकिफ रहो। और सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, नेटफ्लिक्स ये सब थोड़ी ना, तो कर दो यार। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।